अगर हमको ये ज़मीन नहीं मिली तो हमारे जो अगले लाशा वगैरह जो रहेंगे तो हम एक तो कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे या पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। अगर आप मेरे पास देखेंगे तो साहब कोई लीडर ऐसे छुटे हुए नहीं कि जिनके पास हम गए नहीं, या जिनके पास किन्हें हमारा साथ नहीं दिया, किन्हें कुछ करा नहीं। टाइम में कोई मुसलमान लीडर ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं दिया। हाँ, यही बोलना चाह रहा। बीजेपी के जो नगर सेवक थे हमारे राजू शिंदे साहब, उनकी मदद थी हमारे को। उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट करे, वाल कंपाउंड के वक्त भी उन्होंने निधि दिए और उसमें वो सारा काम उन्होंने हमारे को करा के दिए। हमारा केस हमने जो है हाई कोर्ट में डाले, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे भी अगर कोई ऐसी ये हो गई, क्योंकि कैसा है हमारी गरीब पार्टी है, उधर सब बिल्डर वाली पार्टी है, अगर वहाँ पे अगर हमारा कुछ उल्टा सीधा होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम भूख हड़ताल को बैठेंगे, हम जो है वो प्रोसीजर पूरे करेंगे, लेकिन ये लड़ाई को हम जीतेंगे। सभी हमारा जो कब्रस्तान है मौजे ब्रिजवाड़ी, ताल्लुका ज़िला औरंगाबाद, गट नंबर 30, और हमारे को 2 एकड़ 1 गुंठा ज़मीन जो है तो 2015 में डिक्लेयर हुई। हमारे पास उसका 7 बारे में अमल आया 2015 में। हमारी मांग तो 1992 से थी, कम से कम 25 से 30 साल से ये कब्रस्तान के लिए लड़ रहे थे हम लोग। कलेक्टर ऑफिस के पास हमारे लोगों का इस पे उपोषण भी हुआ, हमारे जिम्मेदार बहुत सारे लोग उपोषण पे बैठे। उसके बाद हरिभाऊ बागड़े साहब और गंगाधर गाड़े साहब परिवहन मंत्री थे, वो लोग आए, उनकी बहुत सारी कोशिश रही। हमारे जो नगर सेवक है राजू शिंदे साहब, उनकी बहुत सारी कोशिश रही, वो लोगों ने यहाँ पे आके हमारी जो डिमांड हुई गवर्नमेंट से लड़के हमारे को मिली 2 एकड़ 1 गुंठा। मगर अब प्रशासन ने इसमें क्या करा, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, उप विभागीय अधिकारी, दंडाधिकारी औरंगाबाद ने 2 एकड़ 1 गुंठे का जो हमको फेर मिला था तो 1350 का फेर मंजूर हुआ। हमारे को कोई डिटेल उसकी मालूम नहीं, हमारे को कोई उसकी सूचना नहीं मिली, कोई नोटिस नहीं मिली। वो होने के यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका नईम भाई बोल के कॉर्पोरेशन का, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और 1 एकड़ 1 गुंठे का जो पोच रस्त्यासाठी जो हमारे को दिए थे तो वो उन्होंने वो फेर कैंसिल कर दिए, 1 एकड़ का एरिया हमारा कम कर दिए। जबकि 2 एकड़ 1 गुंठा भोगे साहब जो कमिश्नर थे, आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर, उन्होंने खुद हमारे हैंड ओवर करे। हमारे पास ताबा पावती है, पंचनामा है, सारी चीज़ें है उसके लिए। सर, अब मेरा ये सवाल है कि ये इतनी बड़ी बस्ती है, इसमें ब्रिजवाड़ी भी आती है, पॉर्लूम भी आता है थोड़ा, और आने वाले समय में जी ये आबादी और बढ़ने वाली। तो क्या आप बता सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर के हिसाब से मौजूद है इतनी बड़ी जमीन मिली हुई है, ये आपको पुरजेंगी, काफी हो जाएंगी? नहीं, 2 एकड़ 1 गुंठा तो काफी नहीं है ना हमारे लिए। वो तो आपको जमीन कितनी चाहिए, मतलब आगे का 10-20 साल को देखते हुए? नहीं, वो आगे 10-20 साल के हिसाब से तो गवर्नमेंट ने हमारे को कम से कम 5 एकड़ जमीन देना चाहिए थी, कम से कम 5 एकड़ देना चाहिए थे। और जमीन खाली भी है, अगर हम वो कोशिश करें, अगर शासन चाहे तो वो भी हो सकता। अच्छा, ये बोलिए कि यहाँ पर हम देखते हैं औरंगाबाद में वक्फ की जमीन भी काफी है, है। आप कुछ वक्फ की जमीन है? नहीं, यहाँ पे स्कूल लक्कर तो नहीं है, ये जो जमीन है यहाँ पर सरकार की जमीन, सरकार की जमीन, जिसे गायरन कहा, यहाँ गायरान कहा जाए जी। अच्छा, इसमें ये बोलिए कि आज औरंगाबाद के, जैसा आपने पुराने लीडरों का नाम लिए जी, आज भी हमारे औरंगाबाद में कुछ शिवसेना के भी है, भाजपा की भी है, जी, की भी है जी, तो कहीं ना कहीं आपने इनकी भी मदद हासिल की होंगी कि भाई थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा दबाव डालिए। नहीं, बीजेपी के जो नगर सेवक थे हमारे राजू शिंदे साहब, उनकी मदद थी हमारे को। उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट करे, वाल कंपाउंड के वक्त भी उन्होंने निधि दिए और उसमें वो सारा काम उन्होंने हमारे को करा के दिए। उपोषण पे बैठे उस वक्त वो थे, हरिभाऊ बागड़े साहब को उन्होंने साथ में लेकर आए, सारी चीजें उनकी निगरानी में मौजूद थी। लेकिन उसके बाद बोर्ड लगाए, हमारे पास उसके प्रूफ है बाज़ाब्ता। कब्रिस्तान को आबाद करने में बीजेपी का काफी मदद है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर, इसके पर आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं अगर हमको ये ज़मीन नहीं मिली तो हमारे जो अगले लाशा वगैरह जो रहेंगे तो हम एक तो कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे या पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। अगर ये 1 एकड़ हमारे को वापस नहीं मिली जो फिर रद्द करे इन्होंने तो। अच्छा साहब, ये बोलिए कि यहाँ की जो कब्रिस्तान की जमीन मिली तो यहाँ की वार्ड की आवाम इतनी जमीन से खुश है, इत्मीनान है, क्या कुछ नाराजगी है? नहीं, जब मिली थी ये 2095 या 98 में हमारे को, तो वो रेट के हिसाब से हमारी इतनी मांग थी क्या भाई 2, लेकिन उसके अंदर से भी 1 एकड़ रद्द कर दिए इन्होंने, तो वहाँ नाराजगी हो गई हमारी और हम इसके लिए हाई कोर्ट में गए। तो केस आपका चल रहा है और हमको ये 1 एकड़ और ये बाकी की जो 1 एकड़ 1 गुंठे का जो बात चालू है हमारा, वो अगर मिल गई तो हम फिलवक्त के हिसाब से वो हमारे को ठीक है। आगे चल के गवर्नमेंट और दी तो हम वो कोशिश करेंगे बाद में, लेकिन फिलवक्त 2 एकड़ 1 गुंठे का हमारे पोजीशन में, लेकिन हमको पेपर पे रद्द कर दिया उन्होंने 1 एकड़ 1 गुंठा। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 एकड़ 10 गुंठे आपके पोजीशन में है, लेकिन कागज पे नहीं है। हाँ, हमको उतनी पूरी मिलना चाहिए बस। हमारा जो कब्रिस्तान था इसकी जो मंजूरी हुई थी 2 एकड़ 1 गुंठे की, और वो महानगर पालिका के जो हमारे उस वक़्त के जो आयुक्त साहब थे भोगे साहब, उन्होंने जो है ऐसा ये बताए थे कि ये ऐसा कब्रिस्तान बनाएंगे अपन जैसा बड़े बड़े शहरों में रहता, तो इसलिए 1 एकड़ उन्होंने बोले थे तुम आपको दफन करने को रहेगा, और उसके बीच में यानी आधा एकड़ इधर और आधा एकड़ इधर, और बीच में 24 मीटर का पोच रास्ता बनाएंगे जो विकास
का वो बोलते ना, तो वो रास्ता बनाया जाएगा ऐसा, और उसके लेटर भी मौजूद है। तो वो हिसाब से 2 एकड़ 1 गुंठा उन्होंने ये करे, फिर वो 2 एकड़ 1 गुंठे की कार्रवाई हुई, सारी चीज़ें चली। पहले हमारी ज़मीन जो है वहाँ पे थी पावरलूम के बाजू में, फिर उसके बाद में जो है वहाँ जो है हमने गंगाधर गाड़े साहब को, ये लोगों ने जो है वहाँ खूटा गाड़े थे बिल्डर लोगों ने। उस वक्त हमने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिए थे, फिर पुलिस वालों ने उनको बुलाए थे कि भाई ये इनकी कब्रिस्तान की ज़मीन है, तुम यहाँ कैसे खूट गाड़ रहे। फिर उन्होंने उस वक्त नहीं बोले साहब वो हमारे आदमी ने चुकी से गाड़ दिए, जब उन्होंने उखाड़ लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या करे, फिर और ये करके और फिर हमको जो है वहाँ से इधर ढकेल दी। और फिर हमको जब इधर ढकेले, वहाँ पे हालांकि वो ज़मीन के ऊपर आरोग्य विभाग वालों का पंचनामा हुआ है कि ये ज़मीन उनको देने की कोई हरकत नहीं, और जितने भी डिपार्टमेंट है सबके पंचनामे वो ज़मीन पे हुए है। और वो ज़मीन जो है हमचौरस थी, जिसके अंदर ये जो नक्शा बनाया हुआ है ना, ये उसके अंदर एडजस्ट हो सकता था, जैसा कि आधा एकड़ इधर कच्ची, आधा एकड़ इधर कच्ची, और 24 मीटर का रोड। और ये ज़मीन आप देख रहे, ये जो है तो 10-15 मीटर की ज़मीन नहीं है, तो ये ऐसा है। तो उधर से इधर दे दिए, तो हम बोले चलो ये भी ठीक है, क्या करते हो, क्योंकि अब हमारी ताकत थी नहीं। फिर हमने ये ले लिए, तो ये भी पूरा गड्ढा था, ये हमने 1-2 लाख रुपए लगा के ये गड्ढा भरे। फिर उसके बाद में 1 एकड़ 1 गुंठा जो हमारी रास्ते के अंदर पहुँच के बाकी थी, फिर उसकी कार्रवाई करे। फिर वो कार्रवाई करने के बाद में फिर उन्होंने ये मोच के दिए 1 एकड़ 1 गुंठा ज़मीन 2015 में। हाँ, वो मोच के दिए। मोच के देने के बाद में उसकी 7-12 तुम्हारे ये सब पूरे कागज़ उसके मुकम्मल हुए, और उसका नक्शा बना 2 एकड़ 1 गुंठे का, सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या करे, ये ज़मीन का जो गड्ढा था बहुत बड़ा, वो डिस्टिलरी का हाउस था, तो फिर हमने वो जो है तो वो उसको लेवल करे 5 लाख रुपए लगा के जीसीपी चला। आपने जिक्र किए 5 लाख रुपए लगाए, तो ये पैसे किसके थे, जनता के थे या किसी के? सब आवाम के जमा करे थे, सब जनता के पैसे थे। अच्छा, तो ये सब ये करके और जो है तो ये लेवल करे उसको, यहाँ जीसीपी चला के लोगों की मदद लेके हमने उसको लेवल करे। लेवल करने के बाद में जो है तो अब ऐसा, और अब हमको अचानक ऐसा मालूम पड़ रहा कि वो ऊपर से ऐसा हो गया, और ये जो है तो 1 एकड़ 1 गुंठे का फिर जो है रद्द हो गया। अच्छा, मेरा एक बात पर आपने अभी कहा कि उधर आपका बोर्ड लगा हुआ था, मेरा सीधा सवाल ये है कि वो जमीन कब्रिस्तान की थी या खाली ऐसे ही चल रहा था मामला? ऐसे ही नहीं चल रहा था। हमको गंगाधर का जब वो जमीन का ये हुआ था, फिर हमको गंगाधर गाड़े साहब ने जब जो फतरे गाड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिए थे। गंगाधर गाड़े साहब ने हमको कमिश्नर साहब पास लेके गए थे। जब उन्होंने वहाँ लेके गए तो उन्होंने जब फाइल देखे कमिश्नर साहब ने, तो उन्होंने बोले ये तो तुम्हारा पूरा हुआ है, तुम यहाँ दफन करना चालू करो। तो लेकिन उसमें होता था कैसा, हमारे पास के लोग डरते थे, वहाँ दफन नहीं करते थे। गंगाधर गाड़े साहब ने यहाँ तक के बोले कि भाई तुम कम से कम नहीं दफन कर रहे तो कम से कम यहाँ बोर्ड गाड़ो। अच्छा। उसको भी हमारे लोग डरते थे कि नहीं अंदर कर देंगे ऐसा। उन्होंने आखिरी में यहाँ तक के बोले कि भाई तुम एक काम करो, यहाँ खड़े रहो पावरलूम के कोने पे, मैं 25-50 बच्चे मैं उस्मानपुर से लाके बोर्ड गाड़ देता। तो उस वक्त वो वैसा भी नहीं हुआ। हाँ। यानी कि वो जमीन कब्रिस्तान, अच्छा वो जमीन आपकी, हाँ वहाँ अपार्टमेंट बन गया वो जमीन कब्रिस्तान की थी मतलब? हाँ। तो उसके ऊपर किन आवाज नहीं उठाया बाद में आपकी तरफ से? अरे भाई हमने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिए, सब दिए, लेकिन कैसा है अब हमारे पीछे कोई ताकत थी नहीं ना। फिर बाद में वो जो हाउ डबल से उस टाइम की जो भी लीडर अपने पास औरंगाबाद में मुस्लिम लीडर भी बहुत है साहब, उनका दबदबा है कोई न के पार्टी में, तो उनके पास गए आप कभी के साहब थोड़ा मदद करो? उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ उस जमाने की बात अगर आप मेरे पास देखेंगे तो साहब कोई लीडर ऐसे छुटे हुए नहीं कि जिनके पास हम गए नहीं है, जिनके पास किन्हें हमारा साथ नहीं दिया, किन्हें कुछ करा नहीं। टाइम में कोई मुसलमान लीडर ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं दिया। हाँ यही बोलना चाह रहा, मतलब खुल के साथ हाँ नहीं? नहीं। तो क्यों साथ नहीं दिया, उनका क्या बोलना था? अब वो देखो वो उनका क्या बोलना था और उनके दिल में क्या था ये तो ऊपर वाला जानता। हम यही बोलेंगे भाई हम आपके पास आए, आपने हमारा साथ नहीं दिए, तो आपने हमारा साथ नहीं दिए, हम इतना बोल सकते, इसके आगे हम बोलना नहीं चाहते। ये बोलिए, मेरा आखिरी सवाल है ये कि इतनी हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जब अभी तो कब्रिस्तान का जैसा मालूम पड़ा है कि उद्घाटन हो रहा है, शुरुआत हो रही है, लेकिन पुरानी खबरें भी दिख रही हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान भरा हुआ है। तो आने वाले वक्तों में कब्रिस्तान आपको पुर जाएगा आबादी के हिसाब? नहीं ना साहब, नहीं पुरने वाला ना, क्योंकि अभी कैसा है ये आबादी जो है अभी इधर से भी जो है नारेगांव की आबादी यहाँ तक आ गई, ये पूरी आबादी जो है मुस्लिम आबादी आ रही। अच्छा। इधर शाहनगर, पावरलूम, ये ब्रिजवाड़ी। कब्रिस्तान को लेकर कितने आबादी है मुसलमानों का? महल्ले कितने मुसलमानों के? 10,000 आबादी है। 10,000। हाँ। महल्ले कितने अलग अलग नाम? महल्ले बोले तो आप ये समझ के चलो कि इधर शाहनगर है, तुम्हारे पावरलूम है, ब्रिजवाड़ी है, और इधर से नारेगांव का भी ये आ रहा समझ ऐसा। यानी कि अगर ओरिजिनल में चाहिए आगे के 10-20 साल को देखते हुए तो कितनी एकड़ जमीन चाहिए? साहब हमको तो 5 एकड़ जमीन भी नहीं पूरेंगी फिर। यानी कि आपको और जमीन की जरूरत है? हाँ। और साहब इन्होंने अगर हमारा ये करते हैं, हमारा केस हमने जो है हाई कोर्ट में डाले,
अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे भी अगर कोई ऐसी ये हो गई, क्योंकि कैसा है हमारी गरीब पार्टी है, उधर सब बिल्डर वाली पार्टी है, अगर वहाँ पे अगर हमारा कुछ उल्टा सीधा होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम भूख हड़ताल को बैठेंगे, हम जो है वो प्रोसीजर पूरे करेंगे, लेकिन ये लड़ाई को हम जीतेंगे। ये हमारी जो है सबकी। इस तरह से आपने ब्रिजवाड़ी के खबरस्तान के ताल्लुक से बात को सुना, यहाँ के जिम्मेदारों को बात को सुना, और एक बहुत अच्छी खबर भी है कि चलो बहुत देर से सही, लेकिन यहाँ की जो आवाम की देरेना मांग थी वो कहने के पूरी हुई। लेकिन उसके अंदर भी एक किंतु परंतु आकर, जैसे इन्होंने जानकारी दी कि 2 एकड़ 10 गुंठे थी, उसमें एक एकड़ का 1 गुंठे कुछ तो हेर फेर का मसला आ गया जो कागज़ पे नहीं है। यहाँ पर एक बहुत, जैसा हमने बातचीत के दौरान हमने जो महसूस किया, वही बात को हम यहाँ के औरंगाबाद की तमाम सामाजिक संगठन, तमाम लीडरों से उनको महसूस कराना चाहते हैं कि जैसा इन्होंने कहा कि इस खबरस्तान की भागदौड़ के लिए बीजेपी वालों ने साथ दिए। यहाँ के बीजेपी के नगर सेवक थे, हम कह सकते हैं कि खबरस्तान को आबाद कराने में बीजेपी का बहुत बड़ा रोल रहा, प्रैक्टिकल रोल रहा। ये यहाँ के वार्ड के लोगों की ज़बानी है और यहाँ के कर्ता धर्ताओं की ज़बानी है। अब हालात बदले हैं, क्योंकि जब ये कोशिश कर रहे हैं तो जब 10-15 साल की बात थी, लेकिन आज सियासी तौर से औरंगाबाद के हालात बदले हैं। आज हालात इतने बदले हैं कि अगर आप सियासी तौर पर देखते हैं तो हमें हर मुसलमान का सीना फूल जाता है, क्योंकि आज गर्व से कह सकते हैं कि हमारा खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब है। एक फ़ख्र की बात है, अच्छी बात भी है। तो कहने के अब सवाल ये उठता है कि जब से यहाँ के लोगों की मांग है कि हमको 5 एकड़ 10 एकड़ भी ज़मीन कम पड़ेगी, और मैं ख़ास तौर से बहुत अदब के साथ अदब गुजारिश करता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब से कि सर, मैं यहाँ खबरस्तान में खड़ा हूँ, उसके दीवार के बाजू, जैसा यहाँ के लोगों ने कहा कि 25-30-40 एकड़ जो तो गायरन ज़मीन है, और अब क्योंकि जैसा लोगों ने कहा कि उस टाइम इनको डराया गया, ये कहने के एक डर का माहौल है। सही बात है साहब, जब एक गरीब आदमी जब 200 वर्ष होटल में काम करता है और जब उसको जब पॉलिटिशियन में जाता है तो उसको खौफ का माहौल रहता है। मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे छुड़ाने को 10-20 हज़ार रुपये कहाँ से आएंगे, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये खौफ का माहौल है, ये खौफ का माहौल है, और ये सियासी कमजोरी भी है। तो कहने के हम समझते हैं कि खास तौर से हमारे इम्तियाज़ जलील साहब से मेरी गुजारिश है, और उसके बाद अगर सरकार में जो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस सेना है, उनसे जुड़े हुए तमाम मुस्लिम नेता हैं जो आजकल बहुत दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हम ताकत में हैं, हम ऐसा कर डालेंगे, हम वैसा कर डालेंगे, उनसे भी हमारी बहुत अदबन गुजारिश है कि साहब आप थोड़ा आगे बढ़िए, यहाँ के लोगों से बातचीत करिए, तो बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल के आएगा। और यहाँ पर गायरन ज़मीन बाजू पड़ी हुई है, अभी वक्त निकला नहीं है। अगर आप थोड़े मिलकर, सब मिलकर ईमानदारी के साथ एक कौम के नाते अगर आगे बढ़ते हैं और 5 एकड़ ज़मीन दिला देते हैं, तो आने वाले वक्तों में 50 सालों के लिए बहुत मसाइल इनके हल हो जाएंगे। और जैसे इन्होंने कहा कि अतराफ में 5-6 बस्तियां हैं और आने वाले वक्तों में हो सकता है 1-1.5 लाख की आबादी हो जाए, तो फिर बहुत मसले हो जाएंगे। फिर इसलिए मसले हो जाएंगे कि आज हम औरंगाबाद में देख रहे हैं कि खड़े रहने की जगह नहीं है, तो खबरस्तान तो बहुत दूर की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर अपने अपने ताकत के अनुसार जो दावा करते हैं कि हम ये हैं और हम वो हैं और हम ये कर डालेंगे और वो कर डालेंगे, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आपके वॉलंटियर्स बोलो, आपके कार्यकर्ता बोलो, आपके अध्यक्ष बोलो, यहाँ पर भेजिए, यहाँ जिम्मेदारों से मिलिए कि भाई और आपके मसाइल क्या है, एक कानून के दायरे में रहकर सियासी तौर पर हम क्या हल कर सकते हैं, करने की कोशिश करें। क्योंकि ये 10-20 करोड़ के लोन की बात नहीं है, कोई नौकरी की बात नहीं है, कोई फैक्ट्री की बात नहीं है, ये खबरस्तान की बात है। न यहाँ पर पानी की जरूरत है, न लाइट की जरूरत है, न ड्रेनेज की जरूरत है। अगर यहाँ पर भी अगर हम बेबस है तो सवाल ये फिर हमारी बेबसी का जिम्मेदार कौन। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी लोग झुझोड़े जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ करने का, इनकी मदद करने का प्रयास करेंगे और इनको ताकत दीजिए कि कानूनी तौर से अब आगे बढ़िए। हाँ, आपके साथ है। जब आप लोग ऐसे लोगों का साथ देंगे तो उम्मीद है मसाइल भी हल होंगे।